सुभाषिस के प्यारे विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो लीजिए, आज जिस प्रकरण पर हम बात करेंगे उसमें सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि हमारी जो श्रृंखला चल रही काव्यशास्त्र की वो छंद विधान है और बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के ये सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। तो उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो छंद विधान की जो श्रृंखला निरंतर गत कई वीडियो से चलती आ रही है उसको हम आगे ले चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो आज पढ़ेंगे, देखो, कवित्व छंद के बारे में। कवित्व छंद क्या होता है, कवित्व छंद में कितनी मात्राएं होती है, कहाँ यति होती है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कवित्व छंद। कवित्व छंद को मनहरण छंद भी कहा जाता है। मनहरण, कवित्व छंद को मनहरण छंद भी कहा जाता है। कैसे? अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान देखिए कि प्रत्येक चरण में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है ना। ये उदाहरण है, इधर कवित्व यानी मनहरण छंद का ये उदाहरण है। अब हमें इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें चरण कितने होते हैं। तो चरण यहां से लेकर यहां तक एक चरण हुआ, यहां से लेकर यहां तक 2 चरण हुआ, इसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक 3 चरण हुआ, ठीक है ना। और यहां से लेकर यहां तक 4 चरण हुआ, इसी प्रकार इसमें यहां तक 5 चरण हो गए, यहां से यहां तक 6 चरण हो गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसके 7 चरण हो गए, यहाँ से यहाँ तक इसके 8 चरण हो गए। सर्वप्रथम हमें जानकारी क्या प्राप्त हुई कि कवित्व या मनहरण छंद में कुल 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? कुल 8 चरण होते हैं, है ना। ये देख रहे हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 ये 8 चरण होते हैं मनहरण या कवित्व में, ठीक है ना। अब देखिए, बात आती है कि प्रत्येक चरण, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कवित्व और मनहरण छंद है ये वर्णिक है। क्या है? वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का मतलब इसमें वर्णों की मात्राओं की संख्या को गिना जाता है। वर्ण की संख्या को गिना जाता है, कितने वर्ण हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए वर्णिक छंद है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, ये देखते हैं। तो हमें ये देखना है प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। यानी प्रथम चरण में 16 तो द्वितीय वर्ण में 15, इस तरह 31 वर्ण होना चाहिए। यानी प्रथम कह सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण होते हैं। 4 पंक्तियां होते हैं जिनमें 8 चरण होते हैं। 4 पंक्तियों में 8 चरण होते हैं और प्रत्येक पंक्ति जो है वो 4 पंक्ति होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में यानी 16 15 यानी 31 वर्ण होते हैं। तो यदि कहाँ होगी, जैसे ये प्रथम पंक्ति है, सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर, है ना। तो ये प्रथम, है ना। तो ये 16 मात्राएं होती है यहाँ, ठीक है। बांसुरी की तान पर, ठोरन गिरे, यहाँ 15 मात्राएं होती है। तो टोटल यानी 31 वर्ण, मात्रा वर्ण 31 वर्ण है।
यहाँ 16 वर्ण है, ठीक है ना, 16 वर्ण, 15 वर्ण, तो 31 वर्ण हो गए टोटल इस तरह, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक पंक्ति में जो 31 वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक चरण में 16-15 16-15 वर्ण होते हैं। यति 16-15 पर होती है। यति कहाँ होती है 16-15, यानी यहाँ यति होगी, ठीक है ना। यति कुल 8 चरण होते हैं, बिल्कुल हमने पता लगा लिया। चरण के अंत में गुरु होता है, चरण के अंत में क्या होता है, गुरु। आप देखते हैं सबसे पहले हम इनकी मात्रा गिनते हैं, है ना, मात्रा गिनने से स्पष्ट हो जाएगा और भी। हाँ, तो पहले तो इस प्रथम पंक्ति को देखते हैं, इसमें हमें इनको मिटा देते हैं जिससे कि लिखने में दिक्कत ना हो। हाँ, मात्रा नहीं करना हो, वो वर्ण की करना है, वर्ण गिनते हैं। देखिए जो अर्धवर्ण है उसकी हम गिनती नहीं करते, अर्धवर्ण की गिनती नहीं करते, पूरे वर्ण की गिनती करनी है। देखिए यानी 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। कितने वर्ण हो गए, 15, 16 होने चाहिए। देखते हैं फिर इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ 15 वर्ण हो गए इसमें, ठीक है ना। इसमें 15 वर्ण हो गए, इसमें और गिनते हैं दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, ये अल्पवर्ण जो यहाँ है, अल्पवर्ण, अगर यहाँ गुरु है और गुरु से पहले कोई अल्पवर्ण है तो वो भी पूरा वर्ण मान लिया जाता है। तो इसका 16 वर्ण हो गए इसमें, इधर 16 इधर 15, तो बराबर दोनों को अगर काउंट करेंगे तो बराबर 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 31 वर्ण। 31 वर्ण होते हैं। तो अब हमने क्या देखा, सुंदर सुख। अब इसको देखते हैं कि सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर, ढोल में ठगे रहे, और मूर्ति विशाल पर, कंचन मार पर, मूर्ति विशाल पर, कंचन मार पर, हंसन सिचार पर, वायु पगे रहे, और गोहे धन रोन पर, लोने जुग रोन पर, शुद्ध रस बैन पर, वाहिद पगे रहे, और चंचल से तन पर, सांवरे बदन पर, नंद के नंदन पर लगन लगी रही, है ना। ये श्री कृष्ण से संबंधित कविता है। भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए अगर इसमें गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी, है ना, 16 वर्ण होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसमें भी 15 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ण पंक्ति में क्या होगा, 16 15 16 15। अब आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 16 वर्ण हो गए 16 वर्ण। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 वर्ण हो गए, ठीक है। अब देखेंगे वर्ण का मतलब है अक्षरों को गिनना है। हाँ, 1 2, अब देखो मुझे ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। इस चरण में 7वें चरण में ये 16 वर्ण हो गए। मात्रा हमें इनमें लगी हुई मात्राओं से कोई मतलब नहीं है, हमें अक्षर गिनने, वर्ण गिनने, ठीक है ना।
अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो इसमें 15 वर्ड। अब क्या निष्कर्ष निकला, क्या निकला कि 4 पंक्तियां होती हैं कवित्व में, 4 पंक्तियों में 8 चरण होते हैं और 8 चरणों में 16-15 पर यति होती है ना, 16-15 पर यति होती है। यानी प्रत्येक जो चरण है, प्रत्येक चरण जो है, प्रथम जो प्रत्येक चरण है, जैसे मान लो 1 3 5 और 7 है ना, ये जो चरण है ध्यान देंगे 1 3 5 7, ये जो चरण है इनमें 16 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार 2 4 6 और 8 ये जो चरण है इनमें 15 वर्ण होंगे। कहने का मतलब है इनमें 15 वर्ण होंगे, कहने का मतलब है कि विषम जो चरण है वो 16 वर्ण के होते हैं और सम जो चरण है वो 15 वर्ण के होते हैं। इस प्रकार इनको अगर हम जोड़ें तो 31 वर्ण होते हैं। तो 31 वर्णों की जो संरचना होती है 16-15 पे चढ़ाई जाती होती है, तो वो क्या होता है, कवित्व कहते हैं, उसको मनोरण छंद कहते हैं। अब अंत में एक चीज और ध्यान रखें कि अंत में गुरु होता है। अंत में क्या होता है, गुरु, अंत में गुरु होता है। तो देखिए गुरु, यहाँ अगर हम देखें तो यह गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु है, गुरु है। तो अंत में क्या देखते हैं कि इनमें अंत में गुरु होता है। प्रत्येक चरण अंत में क्या होता है, गुरु होता है। तो इस प्रकार कवित्व और मनोरंजन शब्द को हम इस तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के द्वारा ये सब समझ में आ गया होगा, है ना। सिर्फ बहुत साधारण है, सरल है, ऐसी कोई बात नहीं है, कठिन स्तर नहीं है, बस उदाहरण के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं, आगे जो संदर्भ से देखते हैं। आप देखिए अगला जो छंद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुंडलियां। अगला छंद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुंडलियां। कुंडलियां, कुंडलियां। आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं गिरधर कविराय जो है उन्होंने बहुत सारी कुंडलियां लिखी है ना। गिरधर कविराय ने बहुत सारी कुंडलियां लिखी है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि कुंडली में कितनी पंक्तियां होती हैं और कुंडली में देखिए सर्वप्रथम तो देखते हैं कि इसमें दोहा प्लस रोला, यानी दोहा और रोला ये दो छंदों से मिलकर क्या बनता है, इसमें दोहा प्लस रोला यह है दोहा प्लस रोला से बनता है से बनता है। यानी जो कुंडलियां हैं वो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। यानी दोहा छंद और रोला छंद दोनों जब मिलते हैं तो
पहली जानकारी हमारी है कि यह दोहा प्लस रोला, यानी दोहा रोला से मिलकर बनता है। ठीक है ना? इसमें 24 मात्राएं और वर्ण होते हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ये बात इसमें कितने होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? और 24 मात्राएं होती हैं तो 13, 11 पर यति होती है, यति होती है। प्रत्येक इसमें यानी 24 मात्रा होती है। प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें 24 मात्राएं होती हैं और 24 मात्राओं से प्रत्येक जो चरण है 13, 11 है ना? 13, 11 का होता है, यानी 13, 11 पर यति होती है। ठीक है ना? और इसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। बिल्कुल है, रोला में अलग होगा, दोहा में अलग होगा, रोला में अलग होगा मात्राओं की गणना है। ये विषम मात्रिक छंद नहीं है ना? इसको विषम मात्रिक छंद भी कहते हैं। नहीं है विषम मात्रिक छंद। ठीक, ये विषम मात्रिक छंद है। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राओं के ही चरण होते हैं, यानी इसमें 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक है? और इसमें हाँ ये चीज और लिखो, इसमें कुल 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। आदि के 2 चरण, यानी प्रारंभ के जो 2 चरण हैं, प्रारंभ के 2 चरण जो होते हैं वे दोहा के होते हैं। किसके होते हैं? दोहा के। तथा जो प्रथम में 2 चरण होते हैं, प्रथम जो 2 पंक्तियां होते हैं वो दोहा होता है, कोई भी दोहा होता है ना? कोई भी दोहा होता है। और शेष 4 में रोला, शेष 4 में क्या होता है? रोला। शेष 4 रोला के चरण होते हैं। ये चरण शेष 4 रोला के चरण होते हैं। हम एक जानकारी को स्पष्ट करेंगे। दोहे के पहले दूसरे चरण में क्रम से 13, 11 मात्रा होती है। बिल्कुल सही है। ये जो 13, 11 मात्राएं हैं ये सिर्फ दोहे में होते हैं। हमने पढ़ा है दोहा छंद, दोहा में 13, 11 मात्राएं होती है। ठीक है? प्रथम छंद है। उसके बाद देखते हैं 13, 11 हाँ पहले और दूसरे चरण क्रम से 13, 11 मात्रा मिलाकर कुल 24 चरण होते हैं। बिल्कुल है, कुल 24 चरण होते हैं। 13, 11 मिलाकर 24 चरण होते हैं। क्योंकि प्रथम शुरू की जो पंक्तियां 2 वो क्या होती है? दोहा होती है। उसके बाद 13 और 11 पर होती है। तो यति भी कितने हो ऊपर होते हैं? 13 और 11 पर यति होती है। अब देखते हैं रोला के चारों चरणों में होती है, जबकि 13 और 11 पर होती है। पर परवर्ती रोला के चारों चरणों में होती है। तो 24 मात्राएं तो इसमें यदि 11 और 13 पर होती है, 11 और 13 पर आप देखिए जो शेष एक उदाहरण लिखते हैं, है ना? उदाहरण लिखते हैं इनको पूरे को समझते हैं। तो देखो, लाख में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, यानी
लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। और आगे गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग। गहरे नद नाले, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग। जहां तहां बचावे अंग। बिल्कुल सही। ये दोहा हो गया, प्रथम द्वितीय जो पंक्ति ये दोहा है, ठीक है ना। 13-11 पर उसके बाद देखें, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे। तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे। तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे। और उसके बाद आगे 10 मन दावा गिर ताऊ को मस्तक झारे। 10 मन दावा गिर, 10 मन दावा गिर, 10 मन दावा गिर ताऊ को मस्तक झारे। ताऊ को मस्तक झारे। उसके बाद कह गिरधर कबराए सुनो हो धूरी के बाती। कहे गिरधर कबराए, कहे गिरधर कबराए सुनो, सुनो हो धूरी के बाती। सुनो हो धूरी के बाती। और अंत में जो करके वो देखनी है कि सब हथियारन छाड़ हाथ में लीजिए लाठी। सब हथियारन, सब हथियारन, हथियारनी छाड़, सब हथियारन छाड़ हाथ में लीजिए लाठी। हाथ में लीजिए लाठी। अब देखो कुंडलियां, इसका जो उदाहरण है, उदाहरण से हम इस छंद को और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि ये दोहा और रोड़ा से बनता है। दोहा और रोड़ा से, यानी सब इससे पहले एक बात है कि इसमें कितने चरण होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 चरण, ठीक है, 6 चरण होते हैं। अब प्रथम जो 2 चरण हैं ये क्या है? ये दोहा है। ये क्या है? दोहा है। और दोहा में मात्राएं कितनी होती है?
द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ठीक है ना। 24 मात्राएं होती हैं। अब तेरे गाने पर क्या होगी, गति होगी। आप देखो जैसे गुरु गुरु, ठीक है ना, गुरु लघु 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 गुरु। अब मात्राएं लिखते हैं 2 2 4 6 7 8 9 10, हाँ 11 13, यानी 2 4 6 7 8 8 8 9 10 11 और 11 को 13, तो 13 मात्रा होगी कि नहीं इसमें? 13 मात्रा यहाँ होगी। उसके बाद यानी लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु। अब देखिए इसमें देखते हैं 3 3 2 5 6 7 7 3 10, लाठी में गुरु होते हैं सदा राखिए संग से हाँ ये मात्रा है। तो इसमें 11 मात्राएं होंगी, इसमें 11 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। अब देखो 13 मात्राएं 11 मात्राएं, तो 13 11 मात्राएं दोहे में होती है। प्रारंभ में आदि में जो दोहा होता है उस पर हम 13 11 मात्राएं होती है। 24 यानी प्रत्येक पंक्ति में 24 वर्ण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं, लेकिन प्रारंभ में जो दोहा होता है उसमें 13 11 मात्राओं पर यति होती है, 13 11 मात्राओं पर यति होती है। अब उसके बाद देखते हैं कि यहां से लगाकर ये 4 जो वर्ण हैं, ये जो 4 वर्ण हैं ये रोला के होते हैं। किसके? रोला के, ये रोला छंद के होते हैं, है ना। अब देखिए रोला छंद में भी क्या है, 24 मात्राएं होती है, इसमें भी 24 मात्राएं होते हैं, लेकिन इसमें यति 11 13 पर होती है और इसमें यति 13 और 11 पर होती है। इसमें 13 11 पर, इसमें 11 13 पर होती है, ठीक है ना। अब देखें है ना, मात्रा कितनी है, यानी लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु। अब देखो इसमें मात्राएं कितनी होंगी देखते हैं, यानी 1 3 4 6 8 और 10 और 11, तो 11 मात्राएं यहाँ होंगी इस चरण में। इसी प्रकार लघु 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 गुरु 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 और गुरु 2 2 4 6 8 9 10 11, यहाँ 13 होनी चाहिए। अब ठीक है, आधा 13 के भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये 13 हो जाएंगे। तो इस प्रकार रोला में 11 13 पर यति होती है, मात्राएं वही 24 होती है, समान होती है। दोहे में भी, दोहे में 13 11 पर यति होती है, यानी एक दूसरे के विपरीत मात्राओं पर यति होती है, मात्राएं संख्याएं समान होती हैं। इसलिए हमें जो प्रथम 2 पंक्तियां हैं वो दोहे की होती है, 4 पंक्तियां इसमें रोला की होती है। इसलिए 6 पंक्तियों को मिलाकर हम कौन सा छंद कहेंगे? कुंडलियां, कुंडलियां छंद कहते हैं। ये बात ध्यान देने की है। एक बात और ध्यान देने की है कि दोहे में जो अंतिम चरण है, चतुर्थ चरण, ये कहाँ बचावे अंग, ये जो चतुर्थ चरण है ये रोला छंद में प्रथम चरण में जू कितु लिखा जाता है, कहाँ बचावे अंग। अब देखिए कहाँ बचावे अंग, यानी प्रथम
मात्राएं समान होती है, लेकिन दोहे में 13-11 परियति होती है और रोला छंद में 11-13 परियति होती है। दोहे का अंतिम चतुर्थ जो चरण है वो रोला छंद का जो प्रारंभिक चरण है उसमें उसका जो विद्रोह दोहरान होता है। ठीक है, और दोहे में अंत में गुरु लघु आता है, लेकिन जो रोला छंद है उसमें गुरु गुरु आते हैं, अंत में क्या आते हैं? गुरु गुरु आते हैं। तो इस प्रकार ये कुंडलियां दोहा और रोला छंदों से मिलकर बनता है। ठीक है, 6 पंक्तियों का। और आज इतना ही बस, ये दो ही, क्योंकि थोड़ी सी बड़े छंद थे इसलिए इसमें समय पूर्ण होता है। तो अगले छंद के लिए हम कल आपसे